क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, 2026 में अगर तुम बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो सीबीएसई ने तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है। एक एक पॉइंट तुम्हें डिटेल से समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, बट अच्छे तरीके से जरूर समझ लीजिएगा कि कौन सा बोर्ड का एग्जाम देना है कि नहीं देना है, कैसे होगा, फॉर्म कब फिल होगा, अगर दो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हो तो कौन कौन सा हम एग्जाम दे सकते हैं, पहला दे सकता हूं या दूसरा दे सकता हूं या दोनों एग्जाम दे सकता हूं। तो सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखिए जो आप सर्कुलर देख रहे हैं ये कब आया है, आपका 25 जून को सर्कुलर आया, आई थिंक कल आपकी डेट आई है। अगर इस सर्कुलर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर बोला गया है कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020 एंड स्टेक होल्डर्स सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। सीबीएसई अब आपका 2 बोर्ड एग्जामिनेशन कराने वाली है इन क्लास 10th फ्रॉम 2026 से 2 बार कराने वाली आपकी बोर्ड के एग्जाम्स को। अभी 12th का इस बार से नहीं होगा, मैंने 12th भी मेंशन कर दिया, बट 12th का जो एग्जाम होगा वो 2026 से 2 बार में नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, अभी वो एक ही बार में रहेगा। अगर होगा भी तो उसके लिए एक अलग से सर्कुलर आ जाएगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज लिखी गई है स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए है तो सही, लेकिन इनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो एक एक करके मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। सर इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा नहीं कि सर अगर हमें 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी है कब आपकी फेब में होगी एग्जाम, एक अपॉर्चुनिटी कब होगा आपका मई में एग्जाम होगा। पहला होगा एग्जाम आपका फेब में, दूसरा एग्जाम कब होगा मई में। तो आपको ये पहला वाला जो एग्जाम है वो देना ही देना, ये कंपलसरी, आप दूसरा छोड़ सकते हो बट पहला आपको एग्जाम 100% कंपलसरी देना ही देना है। तो दूसरी चीज, ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। जितने भी पास होंगे लोग, जितने लोग पास होंगे एंड एलिजिबल स्टूडेंट होंगे विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट में, आउट ऑफ साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, इंग्लिश छोड़ के। अगर आप इन सब में से किसी में भी अगर पास हो और कम नंबर आए तो इंप्रूव करने का चांस आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर देखेंगे इफ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन if a student has not appeared in 3 or more 3 subject in first examination, अगर 3 में आप अपीयर नहीं करते हो तो आप अलाउ नहीं किए जाओगे। मतलब आपको सेकेंड एग्जामिनेशन में बैठने के लिए 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में अपीयर करना ही पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर करना पड़ेगा। इन सच केस सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन इसेंशियल रिपीट, जो 1 साल रिपीट का कंडीशन होता है उसमें फिर आप आ जाएंगे। तो मतलब दूसरा एग्जाम देना है तो पहला एग्जाम कंप्लीट आपको अपीयर होना ही पड़ेगा, ये एकदम क्लियर कट नोटिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद बोला गया क्या, कैटेगरी एंड कैन टेक एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर। अगर आपका 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपने छोड़ दिया है फर्स्ट एग्जामिनेशन में पेपर, देन आप इसेंशियल रिपीट की कैटेगरी माने जाओगे और आपको नेक्स्ट ईयर जाके पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर पहला एग्जाम कब होगा आपका, अगले साल फरवरी में फिर आपको अपीयर करना पड़ेगा। फॉर स्टूडेंट हु रिजल्ट इन अ फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, जिनका पहली बार में ही कंपार्टमेंट आ जाता है वो क्या करेंगे, अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। या तो अगर स्कोर अपना इंप्रूव करना है आपको देन आप दूसरा एग्जाम दे सकते हो, या फिर अगर पहले एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है फेब वाले एग्जाम में, तो मई वाले एग्जाम में आप उसका कंपार्टमेंट एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी permitted after passing class 10th and student will not allowed to stand alone subjects, ठीक है। चलिए ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्पेशल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं। विंटर बाउंडेड स्कूल्स के लिए तो बहुत लिमिटेड स्कूल्स ही होते हैं वो सारे, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट जो होगा कंडक्टेड ओनली वंस, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जो स्कूल की तरफ से किया जाता है वो सिर्फ एक बार होगा। कब होगा सर, बिफोर द मेन एग्जामिनेशन, एक ही बार होगा मेन एग्जामिनेशन से पहले। सर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा हमारा एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जाम जो होगा मेन एग्जाम, जिसको मेन एग्जाम कह रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम जब होगा वो कब होगा सर, मिड फेब में होगा एज कंडक्टेड नाउ, जैसा अभी होता आया है। सेकेंड एग्जामिनेशन जो होगा वो कंडक्टेड होगा मंथ ऑफ मई में ये कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए तो बढ़िया सिंपल सी बात हो गई, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी पता चल गया हमको, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी अपीयरिंग फॉर द क्राइटेरिया क्या होगी सर, फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जामिनेशन। पहला जो फेब वाला एग्जाम होगा ये मेन एग्जाम होगा। कौन सा सर, जो फेब में एग्जाम होगा वो मेन एग्जाम है।
एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, सर आप क्लास 10th के फ्रेश बच्चे हो या फिर सेकंड चांस आपका कंपार्टमेंट का जब होगा वो फेब में होगा। इसेंशियल रिपीट वाले जो बच्चे होते हैं ना हर साल, वो भी फेब में एग्जाम दे रहे होंगे। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का भी जो अपॉर्चुनिटी एक मिलती है वो भी यहाँ पर दे रहे होंगे। तो ये कुछ आपके पास बेसिक डिटेल्स हो जाती हैं। एलिजिबिलिटी टू अपीयर सेकंड एग्जामिनेशन, सर इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, सिर्फ 3 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा में हो तो इसेंशियल रिपीट, 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है तो आप दे सकते हो। कब? सेकंड वाला जो एग्जाम होगा मई में, उसमें या तो फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट के 3 चांसेस मिलते हैं। पहला चांस जैसे 2026 में पेपर दे रहे हो तभी आप दे सकते हो, या 2024 में पेपर दिया था 25 में नहीं निकला था 26 में निकाल लो तब की बात हो जाती है। तो ये दोनों भी आप समझ गए। इंप्रूवमेंट भी अगर आपको देना है तो यहां पर आप दे सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट से। सर सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बोथ एग्जामिनेशन जो भी दोनों एग्जाम होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे फुल सिलेबस पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आधा सिलेबस फेब वाले में आएगा आधा मई, नहीं, दोनों एग्जाम में फुल सिलेबस आपका पूछा जाएगा दोनों एग्जाम में। द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन सेम, दोनों के लिए सेम रहेगा, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। बाकी अब यहाँ पर देखें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो होता कि बच्चों की फॉर्म जो भरे जाते हैं स्कूल की तरफ से, क्या पहले का ही भरना पड़ेगा, क्या दूसरे का ही फॉर्म भरना पड़ेगा, दोनों देख लेते हैं। सर फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी, सर पहले एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा ही, वो तो क्लियर कट बात हो गई थी। एलओसी फॉर द सेकंड फिल सेपरेटली, सर पहले का अलग फॉर्म भरा जाएगा दूसरे का अलग फॉर्म भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उससे पहले का फॉर्म भरा दूसरे का नहीं भरा तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, नहीं, आपको दोनों के लिए फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे अपने स्कूल्स की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा। हाउएवर न्यू नेम्स विल बी एडेड टू द एलओसी ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन, ठीक है, नए नाम जोड़ सकते हैं। Subject change will not be allowed from the first examination to second examination except permitted as per policy। तो सब्जेक्ट का चेंज आप नहीं कर सकते, जो फर्स्ट एग्जाम में होगा मेन में वही होगा। सर रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट आपका जो अनाउंस होने वाला है वो रिजल्ट कब अनाउंस होने वाला है? सर रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज द एग्जामिनेशन बाय लॉ। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल के मंथ में आएगा, लगभग 10 से अप्रैल के आसपास आता है तो वही आएगा अप्रैल में। और रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन कब आएगा? तो रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ जून के मंथ में आपका दूसरा भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चे ये बोलते हैं, देखिए परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर, दिस कुड बी यूज्ड फॉर द एडमिशन टू द 11th। देखो 11th में अब रिजल्ट आपका जून में आता नहीं है ना, बच्चे भाई मई से ही एडमिशन लेना शुरू कर लेते हैं, बहुत सारे अप्रैल से एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं 11th में। लेकिन अगर आपको अपना 11th में एडमिशन कराना है तो जो आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल में, तो उसका रिजल्ट कहाँ अवेलेबल रहता है? डिजी लॉकर पे। तो आप वो डिजी लॉकर का भी रिजल्ट आप अपने स्कूल में दे सकते हो और अपना 11th में एडमिशन करा सकते हो, तो ये उन्होंने बोला हुआ है। मेरिट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो इशूड आफ्टर द सेकेंड, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो आपका मार्कशीट बनता है क्लास 10th का, वो सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही आपकी आएगी। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं और इस तरीके से कुछ बेसिक फैसिलिटीज आपको फिर से मिलती हैं पोस्ट रिजल्ट के बाद। क्या है सर? फोटो कॉपी की आपकी फोटो कॉपी आपको मिल जाती है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। पहले एग्जामिनेशन में आप अपनी कॉपी नहीं चेक करा सकते हो, वेरिफिकेशन नहीं करा सकते हो, रीवैल्यूएशन नहीं करा सकते हो, ये सब कुछ आपका हो सकता है, ठीक है। और फॉर बोथ एग्जाम, अच्छा दोनों, पहले एग्जाम के लिए भी और दूसरे एग्जाम के लिए, दोनों के लिए आप करा सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब पहला एग्जाम हो जाए और उसका दोनों एग्जाम हो जाए, उसका रिजल्ट भी आ जाए, तब आप रीवेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसा कुछ दिया गया और 11th के एडमिशन के लिए यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं। तो इस तरीके से ये आपके सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। बाकी ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, रैंकर्स बोर्ड्स, आप सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पूरे क्लास 10th में बहुत हेल्प करने वाला हूँ, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।